हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको पता हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो सपोज करो आपके दो इवेंट है ए प्लस बी। अगर ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एम ई लिख रहा हूँ। तो अगर ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब पता है क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है। ये समझो, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, यानी इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये ए है इवेंट, ये बी है इवेंट। ठीक है, तो अगर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताया था, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मेरे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अगर मेरे तीन इवेंट होते हैं तो उनके लिए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। समझ रहे हो? इस तरीके से ये बेसिकली किसके लिए होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ गए? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट है, उनका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन जीरो होगा। समझ गए? तो इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, इसको आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि आपने एक बारी डाइस थ्रो किया। ठीक है, आपने एक बारी डाइस थ्रो किया तो ए आपने दो बारी डाइस थ्रो किया। सपोज करो आपने दो बारी डाइस थ्रो किया। पहली बारी डाइस थ्रो करने पे थ्री आने की प्रोबेबिलिटी और अगली बारी डाइस थ्रो करने पे फोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री ऑन फर्स्ट डाइस इज 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर ऑन सेकेंड डाइस इज, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री ऑन फर्स्ट डाइस इज 1/6। थ्री किस तरीके से आ सकता है, एक ही तरीकों से आ सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर ऑन सेकेंड डाइस इज ऑल्सो 1/6। यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि थ्री आने की प्रोबेबिलिटी एक डाइस में 1/6 ही होती है ना। थ्री आने की, 1 2 3 4 5 6, थ्री कितने तरीकों से आ सकता है, एक ही तरीकों से आ सकता है। तो बेसिकली 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी फोर आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। ये दोनों प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यही यही अगर मैं बोलूं कि मैंने एक ही बारी डाइस थ्रो किया, ठीक है, मैंने डाइस थ्रो किया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आने की कि थ्री आए या फोर आए। मेरे प्रोबेबिलिटी थ्री आए या फोर आए तो उसको मैं क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी मेरी, यानी कि बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यानी कि इवेंट ए आना और इवेंट बी आना दोनों एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि इवेंट ए इवेंट बी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि या तो ए आए या बी आए, या ए को अगर मैं थ्री बोलूं, ए आए या बी आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ए आए या प्रोबेबिलिटी बी आए। लेकिन थ्री और फोर का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। समझ रहे हो? थ्री आ सकता है या चार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, थ्री आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फोर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, तो ये 2/6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो यानी कि अगर कोई मेरे से बोले ना कि आपकी प्रोबेबिलिटी थ्री या फोर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप एक डाइस थ्रो करो, वो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये 1/6, ये 1/6, इनका इंटरसेक्शन अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो इनका इंटरसेक्शन जीरो है। ठीक है, तो ये एक तरीके का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, और ये वाला केस जब हमने दो डाइस थ्रो किए तो ये आपका एक तरीके का इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कि पहली बारी जो डाइस थ्रो किया, सॉरी, और जो दूसरी बारी डाइस थ्रो किया, वो दोनों एक दूसरे से एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो, ये हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट
और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक